हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम B.Ed सेकेंड ईयर में संस्कृत शिक्षण का अध्ययन कर रहे थे, संस्कृत शिक्षण में भी हमने फर्स्ट इकाई का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें पाठ्यक्रम है पाठ्यचर्या के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम संस्कृत भाषा शिक्षण की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। संस्कृत भाषा की विशेषता है। जैसा कि आपको विदित होगा कि संस्कृत वैदिक संस्कृति से यानी वैदिक काल से चली आ रही है। उस समय बालक को, शिष्य को उपनयन संस्कार के बाद घर से जंगलों में, मठों में, बिहारों में, पाठशालाओं में विद्या अध्ययन के लिए भेज दिया जाता था और वहीं अपने विद्या अर्जित करता था, ज्ञान की प्राप्ति करता था। लेकिन वहाँ पे जो ज्ञान की प्राप्ति करता था वो सब संस्कृत में होया करता था। वहाँ पे वार्तालाप संस्कृत में होते थे, श्लोक संस्कृत में याद करते थे, श्लोकों को कंठस्थ संस्कृत में क्या करा जाता था। यानी वैदिक काल से लेकर और कुछ समय तक संस्कृत में ही चला, लेकिन धीरे धीरे उसके बाद उसी संस्कृत भाषा से कई भाषाओं का निर्माण हुआ, कई भाषाओं का विकास हुआ और इस तरह से दूसरी भाषाओं के विकसित होने से संस्कृत भाषा पिछड़ गई और संस्कृत भाषा का उपयोग कम होने लगा। इसलिए ही हमारे शास्त्रों में लिखा है कि संस्कृत को जननी भाषा कहते हैं या संस्कृत को मातृभाषा कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे बहुत पुरानी भाषा है, बहुत ही मतलब एक वैदिक संस्कृत से चली आ रही है। अब रही बात है कि संस्कृत भाषा और संस्कृत भाषा आज के टाइम में एक क्लिष्ट भाषा क्यों कहा जाता है? क्योंकि संस्कृत भाषा को हम उपयोग में नहीं लेते, केवल पढ़ाने के अलावा उसको कहीं भी उपयोग में नहीं लिया जाता। आपने देखा होगा कि हिंदी भाषा विद्यालय में, महाविद्यालयों में पढ़ाने के बाद में घर, परिवार, समाज में भी हम हिंदी का प्रयोग करते हैं। तो हिंदी के टच में रहने से हम हिंदी बोलना सीख जाते हैं, हिंदी में अच्छे से बात करना सीख जाते हैं, वार्तालाप करना सीख जाते हैं। इसी तरह से अंग्रेजी भी हम विद्यालय में और महाविद्यालय में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। उसके अलावा भी हम घर बार परिवार में थोड़ी बहुत हम अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी में बात करते हैं और कई ऐसे परिवार भी है जहाँ पे सिर्फ अंग्रेजी ही बोली जाती है। तो इस बोलचाल की भाषा में आने के कारण हम ये दोनों भाषा पे अधिकार कर पाते हैं और उसको अच्छे से हम बोल पाते हैं। लेकिन संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो केवल हम शिक्षण में ही प्रयोग में लेते हैं। शिक्षण में प्रयोग में आने के कारण हम हम संस्कृत को क्या कहते हैं, दूसरी जगह हम प्रयोग में नहीं लेते हैं। तो इसके कारण संस्कृत बच्चे नहीं सीख पाते। इस संस्कृत को हम एक वार्तालाप की और एक बोलचाल की भाषा में करने के लिए हमें संस्कृत को बढ़ावा देना पड़ेगा, संस्कृत की गतिविधियों को बढ़ावा देना पड़ेगा। महाविद्यालय स्तर पर, विद्यालय स्तर पर संस्कृत की ऐसी बहुत सारी योजनाएं बनानी पड़ेगी, तब जाकर संस्कृत बालक सीख पाएगा। अब हम संस्कृत भाषा की कुछ विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि संस्कृत है, संस्कृत के वैदिक ग्रंथ विश्व में प्राचीन ग्रंथ है। संस्कृत के वैदिक ग्रंथ विश्व में सबसे प्राचीन ग्रंथ है। यानी देखा जाए तो संस्कृत के जो वैदिक ग्रंथ है वो इस पृथ्वी पर सबसे पुराने ग्रंथ माने जाते हैं जो उपलब्ध है। अगर हमें पुराने
तो हमें संस्कृत के जो ग्रंथ हैं उनको ही पढ़ना पड़ेगा। उनके माध्यम से ही हम बता सकते हैं कि वैदिक संस्कृति में क्या चल रहा है। यह एक कौन सी भाषा है? संयोगात्मक भाषा। यह एक संयोगात्मक भाषा। अब संयोगात्मक भाषा कैसे कहेंगे? संयोगात्मक भाषा है। संयोगात्मक बोलो या संश्लेषणात्मक भी कह सकते हैं अपन, क्योंकि इसके प्रत्यय और प्रसंग, प्रत्यय और प्रसंग धातुओं के साथ में जुड़े हुए होते हैं, धातुओं के साथ में जुड़े हुए होते हैं। इसलिए इसको इन पदों को कहीं भी आगे पीछे करके लिख सकते हैं। यानी संस्कृत में ऐसा है, अगर आप वाक्य बनाते हैं संस्कृत में तो आप वाक्यों को, शब्दों को कैसे भी रख सकते हो, उसका अर्थ एक ही निकलेगा, उसका अर्थ एक ही निकलेगा। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं कि राम लक्ष्मणस्य ज्येष्ठ भ्राता अस्ति। राम लक्ष्मणस्य ज्येष्ठ भ्राता अस्ति। राम लक्ष्मण का बड़ा भाई है। ये ऐसे नहीं सकता कि लक्ष्मणस्य ज्येष्ठ भ्राता राम अस्ति। ऐसे भी लिख सकते हो। इसका वही मिलेगा कि लक्ष्मण का बड़ा भाई राम है, यानी राम लक्ष्मण का बड़ा भाई है। इसमें यही होता है कि इसमें कैसे भी वाक्य बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हिंदी एक कौन सी भाषा है? हिंदी वियोगात्मक भाषा। कौन सी भाषा है? वियोगात्मक भाषा। अब वियोगात्मक भाषा होने के कारण इसमें पढ़ते हैं, इसमें प्रसर्ग ये अलग अलग लिखे जाते हैं। जैसे आपने बोला राम का, अब जैसे हमने अपन रामस्य लिखते हैं, राम के लिए राम का, ठीक है ना, रामस्य। और जबकि हिंदी में क्या लिखा जाता है? राम का। क्या लिखा जाता है? राम का, यानी का अलग लिखा जाता है, ठीक है। अब हिंदी वियोगात्मक भाषा है, इसके प्रसंग अलग से लिखे जाते हैं। यदि शब्द को आगे पीछे करके लिखे तो अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जैसे राम का बड़ा भाई, राम लक्ष्मण का बड़ा भाई है, राम लक्ष्मण का बड़ा भाई है, ये हो गया हिंदी, ठीक है ना। अगर सिर्फ आगे पीछे करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि लक्ष्मण राम का बड़ा भाई है, लक्ष्मण राम का भाई बड़ा है। तो ये वाक्य एकदम अलग ही हो जाएगा। ये दोनों वाक्य अलग से बन जाएंगे। आप हिंदी में अगर इस तरह से लिखेंगे तो दोनों अलग से बन जाएंगे। इसलिए संस्कृत में हम कैसे भी लिख सकते हैं, ये फायदा होता है। अब दूसरी विशेषता है कि संस्कृत उपसर्ग प्रत्यय का बाहुल्य। संस्कृत उपसर्ग प्रत्यय का बाहुल्य है। अब बाहुल्य का मतलब होता है कि बहुत, मतलब संस्कृत में आपने देखा होगा कि बहुत से शब्द जुड़े हुए होते हैं, एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, यानी 10 शब्द भी जुड़े हुए होते हैं। तो उसमें उपसर्ग है और प्रत्यय जुड़े हुए होने चाहिए, वो होते हैं। इस कारण इसका शब्द भंडार विशाल होता है। इस कारण से उसका जो शब्द भंडार होता है वो विशाल होता है। अब
कि संस्कृत की प्रकृति समास प्रधान। इसमें सामासिक पदावली, संधि युक्त पदावली को अधिक पसंद किया जाता है। यानी संस्कृत में ज्यादातर क्या है, समास युक्त ज्यादा शब्द है, समास युक्त शब्द ज्यादा है। मैंने अभी बताया कि कई शब्दों को जोड़कर लिखा जाता है, कई शब्दों को जो मतलब एक दो तीन शब्द जुड़े हुए होते हैं। इसके बाद में संस्कृत में व्यंजन कुछ ज्यादा है, संस्कृत में व्यंजन कुछ, संस्कृत में व्यंजन कुछ का बाहुल्य, यानी व्यंजन होते हैं ना अपने संस्कृत में, उसमें व्यंजन का भी गुंज ज्यादा है। यानी व्यंजन भी जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे को जुड़े हुए होते हैं, बहुत सारे जो कई वर्ड तो ऐसे एक दूसरे के जुड़े हुए होते हैं, तो इसमें बाहुल्य ज्यादा है। इसके बाद में संस्कृत एक व्याकरणिक भाषा है, संस्कृत एक व्याकरणबद्ध भाषा है। यानी संस्कृत पूरी व्याकरण पर टिकी हुई है। पाणिनि के द्वारा जो लिखी थी अष्टध्यायी, जो पूरे सूत्रों पे, संस्कृत सूत्रों पे लिखी गई है। अब संस्कृत में अगर संस्कृत भाषा को सीखना है तो उसके लिए ग्रामर को सीखना जरूरी है, क्योंकि बिना ग्रामर के, बिना व्याकरण के आप संस्कृत को ना तो बोल पाओगे ना ही इसको लिख पाओगे। संस्कृत अगर व्याकरण अगर सीखनी है, संस्कृत भाषा को सीखना है तो उसके लिए संस्कृत व्याकरण का आना जरूरी है। इसलिए इसमें विकृति आती है और हजारों वर्ष के समान रूप में आज भी प्रचलित है। और संस्कृत की और भी कोई बहुत सारी विशेषताएं हैं। अब आपने देखा, मैंने अभी बताया कि संस्कृत एक संयोगात्मक और संस्कृतात्मक भाषा है। इसमें अब नेक्स्ट है कि जैसे राम का रामेश्य, अब अपन जैसे हिंदी में लिखते हैं कि राम का हिंदी में लिखा, लेकिन संस्कृत में क्या चलेगा, रामेश्य क्या चलेगा, रामेश्य चलेगा। उसी तरह से पुस्तक के लिए और उसमें इतनी बड़ी लाइन है हिंदी, लेकिन इसमें चलता है संस्कृत में पुस्तकाय, क्या चलेगा, पुस्तकाय, क्या चलता है, पुस्तकाय। अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता है। संस्कृत में पदों को आगे पीछे करके लिख सकते हैं, जैसे मोहन, मैंने भी बताया कि आगे पीछे करके लिख सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा अगर आगे पीछे करेंगे तो उसका अर्थ का कोई अलग ही अर्थ निकलेगा, अर्थ का अलग ही अर्थ। जैसे अब एक वाक्य लिखा हुआ है कि मोहन बिट्स टू सोहन, यानी मोहन सोहन को मारता है, मोहन सोहन को मारता है या काटता है। लेकिन अगर मैं ये लिखूं कि सोहन बिट्स मोहन टू मोहन, तो क्या होगा, इसका अलग ही अर्थ है। यहाँ पे मोहन सोहन को मार रहा है, यहाँ पे अंग्रेजी लैंग्वेज क्या हो रहा है, मोहन सोहन को मार रहा है, ना कि सोहन मोहन को मार रहा है। अगर अपन ये लिख दिया तो यहाँ पर ये उल्टा हो गया, सोहन मोहन को मार रहा है, यानी वाक्य का अलग ही अर्थ निकल जाता है। इसलिए संस्कृत में पदों को हम कहीं भी जो लिखकर कर सकते हैं, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं। ठीक है, अब इसके आसन कर लेता हूँ, नहीं, ठीक है, पसीना भी आ रहा है, गर्मी लग रही है।
हाँ, और अब यह स्टेज था कि संस्कृत में 34 प्लस 13 बराबर 47 ध्वनियां हैं। कितनी? 47 ध्वनियां। कुल मिला के 34 प्लस 13 47 ध्वनियां हैं। और जबकि अंग्रेजी में कितना है आपको पता ही होगा। अंग्रेजी में कुल मिलाकर 26 ध्वनियां, या अपन वर्ड बोल सकते हैं। ठीक है। संस्कृत में प्रत्येक ध्वनि के अलग अलग वर्ण होते हैं। संस्कृत में प्रत्येक ध्वनि के अलग अलग वर्ण होते हैं, जबकि अंग्रेजी में ऐसा नहीं। मतलब अगर जैसे आप संस्कृत में हर शब्द को अगर उच्चारण करेंगे तो प्रत्येक शब्द का अलग अलग उच्चारण होगा, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं कैसे। जैसे यहाँ पे सन, इसको भी सन पढ़ते हैं और इसको भी सन पढ़ेंगे। ठीक है, इसको भी सन पढ़ेंगे। अब तीनों का उच्चारण एक ही हो रहा है। तीनों का उच्चारण अगर मैं बच्चों को बोलूँ सन लिखो तो तीनों में से कोई भी शब्द लिख सकता है, कोई भी स्पेलिंग लिख सकता है। जैसे अब मैं इसको बोलते हैं यू, और इसको भी क्या बोलते हैं, यू बोला जाता है। तो इनका मतलब जो उच्चारण है, उच्चारण के ऊपर शब्दों को अलग अलग लिखा जा सकता है। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा एक खासियत है, सॉरी संस्कृत में, कि हर शब्द में जैसा बोला जाएगा वैसा ही लिखा जाएगा। जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, उसका कोई अन्य कोई उच्चारण नहीं किया जाता है। तो यह है अपने संस्कृत भाषा की विशेषता है। अगले वीडियो में हम अगला विषय पढ़ेंगे। धन्यवाद।